ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा। मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। इस साल तय समय से पहले पहुंचा है मानसून। दुर्ग जिले के तीर्थ यात्रियों को लेकर आ रही एक बस के आज उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत। और रायपुर जिले के आरंग में कथित मॉब लिंचिंग की घटना में 2 युवकों की मौत के मामले की जांच के लिए 14 सदस्यीय विशेष टीम बनाई गई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल के सदस्य भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। इस वजह से आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल शाम 6:45 पर प्रसारित होने वाले प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन का प्रसारण रात 8:30 से 8:45 के बीच किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता विशिष्ट अतिथि के रूप में इस समारोह में भाग लेंगे। इसके अलावा अनेक विशिष्ट जनों को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत सहायक लोको पायलट स्नेह सिंह बघेल भी शामिल हैं। श्री बघेल को यह निमंत्रण वंदे भारत ट्रेन टीम के एक प्रमुख सदस्य के रूप में अनुकरणीय सेवाएं देने के लिए भेजा गया है। गौरतलब है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत गोंदिया लॉबी में कार्यरत स्नेह सिंह बघेल मिशन कर्मयोगी के तहत प्रशिक्षण प्राप्त रेलकर्मी हैं। वे 11 दिसंबर 2022 को शुरू हुई बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के चालक दल में शामिल थे। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज प्रदेश के सुकमा जिले में दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि इस साल मानसून अपने तय समय से पहले छत्तीसगढ़ पहुंचा है। उन्होंने बताया कि पहला मौका है जब मानसून ने सबसे पहले सुकमा जिले में प्रवेश किया है। आमतौर पर मानसून बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बस्तर संभाग के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। इस बीच गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के साप्ताहिक बाजार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग झुलस गए हैं। राज्य सरकार ने आरक्षण प्रावधानों को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति में गोमती साय, गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव, नीलकंठ टेकाम, कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा को भी शामिल किया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन और आदिम जाति विभाग के सचिव भी इस समिति का हिस्सा होंगे। समिति 2 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि आरक्षण, पदोन्नति जैसे विषय उपेक्षित पड़े हुए थे। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है। वित्त विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभागों, निगम, मंडल और उपक्रम निकाय में वाहन किराए पर लेने की व्यवस्था पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने वाहन किराए पर लेने को लेकर करीब 22 शर्तें लागू की हैं, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि किस स्तर के अधिकारी को किस किस्म के वाहन को किराए पर लेने की पात्रता होगी और उसका किराया क्या होगा। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल ने आदेश जारी कर दिए हैं। बस्तर संभाग के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन में 6 वर्दीधारी माओवादी मारे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मुंगेड़ी और गोबिल क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और आईटीबीपी के जवानों के साथ कल हुई मुठभेड़ में ये माओवादी मारे गए हैं। वहीं डीआरजी के 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। घटनास्थल से मारे गए सभी माओवादियों के शवों के अलावा हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में माओवादी घायल हुए हैं। क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान जारी है।
दुर्ग जिले के तीर्थ यात्रियों को लेकर आ रही एक बस के आज उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 40 यात्री घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग जिले के करीब 65 लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे और जब वे वापस लौट रहे थे तो उनकी बस आज तड़के अनियंत्रित होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद जिले में पलट गई। घटना में घायल लोगों को शिकोहाबाद अस्पताल और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने बताया कि इस बारे में फिरोजाबाद जिला प्रशासन से बात कर डॉक्टरों को घायलों की उचित देखभाल करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाहपानी सड़क दुर्घटना और पिरदा में बारूद फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों सहित 51 प्रभावितों को स्वेच्छानुदान से 1 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इनमें से 28 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए तथा 23 घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। गौरतलब है कि बीते 20 मई को कबीरधाम जिले के बाहपानी गांव में हुई सड़क दुर्घटना में 19 लोग मारे गए थे, वहीं 16 अन्य लोग घायल हुए थे। इसी तरह बीते 25 मई को बेमेतरा जिले के ग्राम पिरदा में एक बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 8 अन्य श्रमिक लापता हैं। इस हादसे में 7 लोग घायल भी हुए थे। रायपुर जिले के आरंग में कल कथित मॉब लिंचिंग की घटना में 2 युवकों की मौत के मामले की जांच के लिए 14 सदस्यीय विशेष टीम बनाई गई है। इस टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर करेंगे। घटना के संबंध में आरंग थाने में FIR दर्ज की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने विशेष टीम का गठन किया है। गौरतलब है कि रायपुर जिले के आरंग क्षेत्र में कल ट्रक से मवेशी लेकर आ रहे 3 युवकों के साथ कुछ युवकों द्वारा कथित रूप से की गई मारपीट में 2 युवकों की मौत हो गई थी। वहीं एक युवक को गंभीर हालत में रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तीनों युवक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं दुर्ग जिले के कुम्हारी में एक मकान से 2 भाइयों का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और छात्रों से बातचीत कर उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हॉस्टल में छात्रों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी प्रकार की कमी को तत्काल दूर किया जाए। सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील में परसा ईस्ट कांता बासन खदान परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 25,000 पौधे लगाए गए। साथ ही पैदल मार्च निकालकर लोगों को पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश दिया गया। अदानी नेचुरल रिसोर्सेज ने क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 86 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस इलाके में ऐसी भूमि जहां से कोयला निकाला जा चुका है, वहां पिछले 10 वर्षों के दौरान 11.5 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 82,000 पौधे साल वृक्ष के हैं। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केन्द्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कांकेर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश में कोष, लेखा और पेंशन संचालनालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्र का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के घर पर छापा मारा। राजधानी रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित रोजगार कार्यालय में कल सुबह 11 से
रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से 75 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं कोंडागांव के लाइवलीहुड कॉलेज में भी 11 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में 1220 पदों पर भर्ती होगी। और बलरामपुर जिले के बजरंग दल के संयोजक सुजीत स्वर्णकार और एक युवती की हत्या की जांच एसआईटी करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा। मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। इस साल तय समय से पहले पहुंचा है मानसून। दुर्ग जिले के तीर्थ यात्रियों को लेकर आ रही एक बस के आज उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत। और रायपुर जिले के आरंग में कथित मॉब लिंचिंग की घटना में 2 युवकों की मौत के मामले की जांच के लिए 14 सदस्यीय विशेष टीम बनाई गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।